हेलो बच्चों, आज हम आपको पढ़ाते हैं फ्रैंक ओलिवर काल की बहुत ही प्यारी पोएम और शॉर्ट पोएम द आंसर। द आंसर जैसा कि आप जानते हैं उत्तर। और जब इस हम पोएम को फाइंड आउट करते हैं तो पाते हैं कि जो पोइट हैं वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि प्रकृति हर तरीके से आपके लिए सूट करती है, हर तरीके से आपको शांति देती है। और जिस तरह के जो प्रकृति के एक्शन होते हैं उसको आप ना तो कॉपी कर सकते हैं ना रिवर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये अपने आप में यूनिक होता है। और चाहे आप सैड मूड में हो या हैप्पी मूड में, प्रकृति आपको हर वक्त हर समय अपने कार्यों से क्या करती है, खुश रखती है। तो शुरुआत करते हैं बच्चों। देखिए पोइट क्या कह रहे हैं इसमें। पोइट कहते हैं, वाई डू आई लाई अपॉन द ग्राउंड, मैं ज़मीन पर क्यों लेटा हुआ हूँ। एंड लिसन टू द सिल्वर साउंड ऑफ वाटर फ्लोइंग फ्रॉम अ स्प्रिंग। स्प्रिंग मानी होता है झरना। अब वो कहता है कि मैं क्यों लेटा हुआ हूँ ज़मीन पर, और लिसन मानी सुनता हूँ, टू द सिल्वर साउंड। सिल्वर साउंड का मतलब चांदी जैसी आवाज़। यहाँ पे चांदी जैसी आवाज़ का मतलब है बहुत ही मधुर आवाज़ जो कानों को क्या करती है, सुकून देती है। और वो आवाज़ कहाँ से आ रही है, ऑफ वाटर फ्लोइंग, पानी बह रहा है, फ्रॉम अ स्प्रिंग, एक झरने से। ऊपर से पहाड़ों से पानी गिर रहा है और उसकी जो आवाज़ है उसके कानों को बहुत ही सुकून दे रही है। तो वो कहता है कि ये अनमैच्ड साउंड है, ऐसी साउंड को भी प्रोड्यूस नहीं कर सकता, और प्रोड्यूस करेगा भी तो वो आपको सुकून नहीं देगी। आर्टिफिशियल साउंड आपको सुकून नहीं देगी, लेकिन अगर आप प्रकृति की गोद में हैं तो हर वक्त हर जगह आपको सुकून मिलेगा। फिर कहता है, इट सिंग्स अ सॉन्ग आई कैन नॉट सिंग। ये जो झरना है एक इस तरीके का गीत उत्पन्न कर रहा है जिसको मैं गा नहीं सकता। फिर कहता है, वाई एम आई गेजिंग एट द स्काई, मैं आसमान को क्यों देखता हूँ या देख रहा हूँ। टू वॉच द क्लाउड्स गो ट्रेलिंग बाई, और मैं उड़ते हुए तैरते हुए बादलों को देखता हूँ, और या फिर उनके पीछे पीछे जाना चाहता हूँ। ट्रेलिंग बाई का मतलब जाना, पीछे पीछे चलना। फिर बोलता है, पर्ल शिप्स अपॉन आ सफायर सी। पर्ल मानी होता है मोती, और शिप्स मानी होता है जहाज। तो यहाँ पर पर्ल शिप्स का मतलब होता है मोती जैसे जहाज जो है तैर रहे हैं। कहाँ पर, सफायर माने नीले, सी मानी समुद्र पर। तो नीले समुद्र पर आपको क्या है, चाहे जहाज हो या मोती हो, तैरते हुए दिखाई देंगे। दे सी का लैंड अननोन टू मी। इसका मतलब ये है, ये जो मोती हैं वो इसको आमंत्रण दे रहे हैं, आमंत्रित करते हैं कि आओ हमारे पास, और हम आपको एक नई ज़मीन खोजते हैं जहाँ पर आपको इस जीवन से सुकून मिलेगा। और वो कहता है, ये एक ऐसी ज़मीन को खोजने की कोशिश कर रहे हैं जो मेरे लिए अननोन है, जिसके बारे में मैं बिल्कुल नहीं जानता हूँ। फिर कहता है, वाई डू आई लिसन टू द सॉन्ग, और मैं ये गीत क्यों सुनता हूँ, ऑफ पाइन वप सिंगिंग ऑल डे लॉन्ग। पाइन, देखिए आप चीड़ का पेड़ दिख रहा है, चीड़, और चीड़ की पेड़ की शाखाएं जो होती हैं जब हवा बहती है तो एक अलग तरीके का सॉन्ग प्रोड्यूस करती हैं, और पूरे दिन वो गीत गाती रहती हैं। बस सुनने वाला चाहिए, उस गीत को समझने वाला चाहिए। द सीक्रेट दैट देयर सॉन्ग अनफोल्ड, और इन जो चीड़ के पेड़ हैं उनका जो सॉन्ग है, उनका जो सीक्रेट है, उसका जो रहस्य है, वो ये बताता है कि 10,000 वर्ड हैव लेफ्ट अनटोल्ड, कि मैं तो एक अकेला पोइट हूँ। ऐसे दसियों हजार बार्ड्स, BARDS, बार्ड्स मानी होता पोइट, कवि, ऐसे दसियों हजार पोइट जो थे इस सीक्रेट को डिकोड करने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो कभी समझ नहीं पाए कि ये प्रकृति है, ये जो चीड़ के पेड़ हैं जो गाना गाते हैं, वो कैसे सुकून को क्या करते हैं, इंसान को देते हैं। चाहे सैड मूड हो चाहे हैप्पी मूड हो, तो कैसे इतना सीक्रेट सॉन्ग गाते हैं। और उस सीक्रेट सॉन्ग को हजारों कवि डिकोड करने की कोशिश करते रहे, लेकिन कोई भी उसको डिकोड नहीं कर पाया।